नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सम्भसाहूणम् एषो पञ्चनमुकारो सम्भवावपणासनो मङ्गलान् च शुभेषुमिडमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपियामो भैवं जय स्वर्णं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनी सेवीय बाय ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रोज बोलना ना पड़े, स्पेस भटको ही मत। कहीं एक ऐसा हो चुका था 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 सब ऊपर 9, नीचे 8, नीचे 7, इनके नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। न मालूम 9 के फिगर को क्या लगा, 8 को चाटा मार दिया। 8 ने पूछा 9 को कि चाटा मारने की जरूर क्या थी, बस तू छोटा है इसलिए। अपनी मानसिकता क्या है, अपने से जो नीचे उनके साथ तोड़ते चलो। 8 को चाटा मार दिया। 8 ने 9 के चाटे को सहन तो कर लिया, मगर उनको लगा मैं अकेला सहन करूं, मेरे नीचे भी तो 7 है। उसने 7 को चाटा मार दिया। ये तो परंपरा चली। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, और 1 को जब चाटा लग गया, 1 ने सोचा कि नीचे तो शून्य है, ऐसी भी तो इनकी कोई ताकत नहीं है, मैं मारूं तो भी मेरी कोई गुडविल बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि अपने आप से तो कीमत बिना का है। मन में एक अच्छा भाव उनके मन में आ गया कि ऊपर से मैं देखते चलता हूँ कि सबने नीचे वाले को चाटा मार दिया, मैं थोड़ा रिवॉल्यूशन कर दूं। और रिवॉल्यूशन उसने वो कर दिया। 1 ने शून्य को चाटा मारने को छोड़ करके नीचे से ऊपर उठाया, अपनी बाजू में बिठा दिया। और जैसे ही अपनी बाजू में बैठा दिया, 9 ने देखा, 9 डर गया, ये तो साला ताकत वाला बन गया, मैं भी पॉसिबल, मुझे भी चाटा मार दे। वो सीधा हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। और 1 ने बोला कि मैं शून्य को बिठा सकता हूँ, तो तुझे बिठाने में क्या दिक्कत है, एक काम कर, मेरी बाजू में बैठ जा। 1 की बाजू में पहले शून्य आया, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब आ गए। हमारी एक व्यवस्था है, या तो तोड़ते चलो या तो जोड़ते चलो। आज एक सब्जेक्ट है, तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारी एवरेज मानसिकता क्या? देखो, बहुत गंभीरता से ये सब प्रवचन चलता है। हमारी पूरी की पूरी गंदगी आज तक शायद हमने देखी नहीं है। या तो गंदगी को बचाने का हमने प्रयास किया, आज पहली बार हम समझ सकते कि गुरुदेव सारी दुनिया में कोई भी सर्टिफिकेट दे, बट व्हाट वी आर, जब ये एक एक छोटी चीज आंखों के सामने आती है, तब पता चलता है कि हम इतने खोखले, इतने नीचे उतर चुके हैं। आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे से कमजोर, मेरे से छोटा, इनके प्रति मेरा व्यवहार जोड़ने का कि तोड़ने का? मेरे नीचे आया तो उनके प्रति मेरा व्यवहार क्या? बाजू में बिठाना एक अलग चीज है और नीचे रह करके तोड़ते रहना एक अलग चीज है। आपको पूछना चाहता हूँ,
मैं दूसरी बात नहीं करना चाहता हूं, समाज की, परिवार की, किसी की बात नहीं करना चाहता हूं। आप अपने आप को थोड़ा चेक कर लो कि जितने साल मेरे जीवन के गए, उसमें एक बात रिपीट करना चाहूंगा, मेरे लिए किसी की आंख में आंसू, रिपीट, मेरे लिए किसी की आंख में आंसू, वो मेरे जीवन का गौरव है। मेरे कारण किसी की आंख में आंसू मेरे जीवन का कलंक है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेरे लिए किसी की आंख में आंसू आ जाए, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूंजी है। मगर मेरे कारण किसी की आंख में आंसू आ जाए, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। तू रोया क्यों? ड्यू टू देम, उसने मुझे जो हैरान किया, तकलीफ दिया है, मैं अपने आप को बस में नहीं रह पाया और आंख में आंसू। और तू रोता क्यों है? इनके लिए, इनके जीवन में दुख आया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनके जीवन के दुख को खत्म करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे लिए रोने वाले कितने, मेरे कारण रोने वाले कितने? आज तक हमारी मानसिकता क्या रही? मेरे लिए किसी की आंख में आंसू, वो संख्या कितनी? मेरे कारण किसी की आंख में आंसू, वो संख्या कितनी? जानना चाहता हूं। शायद शायद करीबन हमारी व्यवस्था क्या बनी, मैं मुझे, मेरे मेरे लिए रोने वाले तो करीबन करीबन बहुत कम है। कोई रोते होंगे तो भी स्वार्थ के रोते होंगे, मगर मेरे कारण न मालूम कितने कितने लोगों की आंख में मैंने आंसू लाया होगा, वो तो भगवान ही जाने। आज वो बात आपसे करना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, इन विच वी आर इंटरेस्टेड, तोड़ने में कि जोड़ने में? हमारी मानसिकता क्या? मेरा चले तो दुनिया भर से मैं जोड़ दूं, चाहे दुर्जन, चाहे सज्जन, चाहे चिट्ठी हो, मकोड़ा हो, चाहे कोई भी हो, मैं सबसे जोड़ता चलूं। न संभवित हो बात अलग है, मगर मेरी मेंटालिटी ये रहेगी, मैं किसी को अवॉइड नहीं करूंगा। सबसे, आपको मालूम है कैंची और सुई में क्या फर्क है? फर्क है क्या? बोलो सीधा। कैंची काटती है? नहीं, आप गलत फहमी हो, सुई भी जोड़ती नहीं है। सुई भी पहले तो क्या करती है? छेद करती है। आप ये मत बोलो, कैंची भी काटती है, सुई भी सबसे पहले छेद करती है, मगर सुई की सबसे बड़ी ताकत है, जैसे ही छेद करती है, पीछे उसी टाइम जोड़ने का काम कर देती है। मैं आपको बताऊं, छेद करने की छूट है, मगर उसी टाइम जोड़ते चलो। कैंची काट के निकल जाती है और सुई काट के निकल नहीं जाती है, मगर साथ में एक धागा लेकर के आती है। डॉक्टर को आपने देखा होगा ना, ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिस देता है, ऑपरेशन के बाद स्टिचेस लेता है। मरीज तैयार है डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए, मगर उनको मालूम है आगे और पीछे क्या होगा, आगे एनेस्थीसिस और पीछे स्टिचेस। तो वो तैयार है कि भले तुम ऑपरेशन करो, मुझे काट डालो, बट आई एम रेडी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? उनको लेकर के आज चार विकल्प आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि मेरे से मेरा पिते, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा माँ, यदि मेरे से टूट गए या मैं किसी से टूटता हूं, चार चीज को छोड़ करके एक पांचवें नंबर की चीज ही नहीं है जो मुझे तोड़ने के लिए मजबूर कर सके। मैं आपको पहले तो ये पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी इच्छा क्या? सारी दुनिया की संपत्ति आपकी हो जाए वो इच्छा, या आपकी संपत्ति सारी दुनिया के लिए हो जाए वो इच्छा? गप मत मारना। देखो 2 ही मिनट में हो गया ना मामला पूरा। चाहे कितनी भी बात करो, मगर बस एक छोटी सी बात रखो तो आपका ओरिजिनलिटी प्रकट हो जाएगी। क्या इच्छा? क्या? दो में से कुछ होने वाला नहीं है, दो में से कुछ होने वाला नहीं। सारी दुनिया की संपत्ति आपकी हो जाए वो भी संभवित नहीं है, और आप सारी दुनिया के लिए संपत्ति दे दो वो भी संभवित नहीं है। बट वॉट यू विश, आप चाहते क्या हो? ये सिर्फ चाहने की बात है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का प्रश्न ही नहीं होता है। मगर भगवान मेरे हाथ में वो ताकत दे दो कि जो भी ताकत मिले मैं सबके लिए बांटते चलूं, एक ताकत। और सारी दुनिया के बाद जो ताकत है मुझे अकेले को दे दो वो ताकत। मैं चाहता क्या हूं? इच्छा क्या मेरी? सुनील, क्या इच्छा? सारी दुनिया की मिल जाए। सच बताऊं, इतनी मिली वहां भी दिमाग ठिकाने नहीं है, समझे नहीं? आपको बताऊं, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, 14 जनवरी का दिन किसका बोला जाता है? हाँ, मकर संक्रांति। आज एक मजा आ जाएगी। आपको दो बात बताऊं, आप एक काम कर सकते हो, मकर संक्रांति के दिन ऊपर जब जाते हो पतंग जगाने के लिए, सच बोलो, लिटरली आपको पूछना चाहता हूँ, पतंग जगाने के लिए जाते हो कि काटने के लिए जाते हो? क्या कमा लिया। हाँ, मकर संक्रांति का पर्व, और आपको मालूम है
12 महीना में एक ही पर्व ऐसा है कि जो आसमान की ओर देखने के लिए मजबूर करता है, बाकी हर पर्व आपको जमीन पे ही रहेगा। एक ही पर्व ऐसा है कि जहां आप आसमान की ओर देख सकते हो, और शाम को समय जब पूरे दिन पतंग को लेकर के तुम निकले, फिर शाम के समय आपको रास्ते में कोई मिलेगा ना, वो सीधा प्रश्न क्या पूछेगा मालूम है? कितनी चगाई नहीं। क्या कमा लिया, धन्यवाद आपको। ये नांदगांव बहुत अच्छा है। माने पतंग चगाने में रस नहीं, काटने में रस। एक सच बोलो, क्यों इतना बड़ा आसमान है, आपको काटने में इतना रस क्यों? कोई जवाब नहीं। हाँ? क्या? हाँ? क्यों मगर आपको दिक्कत क्या है? आसमान इतना बड़ा है, आप मजे से आपकी पतंग चगाओ, बाजू वाला खुद की चगा रहे, उसको काटने की जरूर क्या है? हाँ? और आप नहीं आपको अब अकेला रहो ना तो आनंद भी नहीं आएगा। सच बताओ। नहीं नहीं, मैं बताऊं, सच बोलो, आपको जंगल में कोई 40 लाख की मर्सिडीज दे दे, आप अकेले रहो जिंदगी भर, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, आपको मर्सिडीज में भी घूमने की मजा कब आएगी? सब सामने वाले को दिखाने में। एक बार बताऊं, आपको सचमुच मर्सिडीज का आनंद मर्सिडीज के बैठने में नहीं है, दूसरे को जलाने के लिए ही है। दो बात। एक बात और, पतंग काटने में रस है, चलो एक बात छोड़ दो। अभी दूसरी बात आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप जहां भी खड़े हो वहां से किसी की कटी हुई पतंग आती है, आप उठाते नहीं हो पक्का? आज आज एक नियम कर देना है कि कभी भी किसी की पतंग कटी हुई आएगी तो हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि जिसकी भी पतंग कटी हुई वो दुखी तो होता होगा ना, जहां भी कटी हुई। इनके दुख में आपको आनंद क्या है? इनके दुख में आनंद क्या? किसी की कटी हुई पतंग वहां वो दुखी होता होगा, और उसको पकड़ने में आपको आनंद। दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। सामने वाले के दुख में आपको आनंद। और एक दूसरी बात, सामने वाले की पतंग काटने में आपको रस है, दैट मीन्स एक उनको दुखी करने में रस। दो रस आपको, एक तो सामने वाले को दुखी करने में रस, और दूसरी बात, सामने वाला दुखी हो चुका उसमें से आनंद पाने में रस। या तोड़ने की बात की, जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, पतंग की बात निकली तो बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि नांदगांव वाला कभी रायपुर वाले की नहीं काटता है, नांदगांव वाला नांदगांव वाले की ही काटता है। कमाल की बात है। हाँ, नहीं, दूर वाले तक तो आपकी दूरी भी नहीं पहुंचेगी, करेंगे तो क्या, बाजू वाले को काटो, यही स्थिति। और दूसरी बात, जैन पटेल की नहीं काटेगा, जैन जैन की काटेगा। ये पतंग, ये मकर संक्रांत, तो आपको चार बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप एक बात करो, मैं आपकी जो मानसिकता है, मैं तो ये कहूंगा, किस चीज ने आपको तोड़ा है? पिताजी से, माँ से, बहन से, भाई से, भाभी से, देरानी से, जेठानी से, मित्र से, गुरु भगवान से, अच्छे स्थान से भी आप हट गए। चार चीज को छोड़ के पांचवी चीज हो सकती नहीं। नंबर एक, आसक्ति का पाप। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है जो आसक्ति मगर जा नहीं सकती, उनका नाम आसक्ति। जो आसक्ति मगर जा नहीं सकती, इनका नाम आसक्ति। आसक्ति दैट मीन्स किसी भी एक चीज पर आपका जबरदस्त लगाव, आप यही चाहेंगे ये चीज मेरे पास होकर के किसी के पास नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स आसक्ति। रावण सीता के पीछे पागल था, एक आसक्ति का भाव। अरे राम की पत्नी है, उस पर तुझे आसक्ति करने का कोई राइट नहीं। नहीं, आसक्ति माने दैट मीन्स आई वुड लाइक टू हैव, मेरे पास जो भी चीज है वो मेरे से दूर नहीं होनी चाहिए। वो चाहे चप्पल भी हो, चाहे बुट भी हो, चाहे घड़ी भी हो, चाहे कुछ भी हो, एक आसक्ति का भाव आपको दूसरे से तोड़ते ही रहेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारी ताकत देखो, 40 साल से कितने 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 टॉप टॉप एरिया में हम विचर के आए। दिल्ली गए, संसद के एनेक्सी में प्रवचन कर गया, सोनिया से मिला, राहुल से मिला, कितने टॉप क्लास के आपके पास बंगले नहीं, ऐसे बंगले में हमें ठहरने को मिला, मगर आसक्ति का भाव कोई नहीं। आया चले गए, आए और चले गए। आज तक दिमाग में कोई प्रोग्राम फीडिंग नहीं है, ये चीज मुझे मेरे पास जो है मेरे पास ही रहनी चाहिए, एक आसक्ति का भाव। मैं आपको बताऊं, कितने साल के पहले जब मेरी दीक्षा हुई, 45 साल पहले की बात, यूपी में एक डॉक्टर था, एक पैसे की आसक्ति, एक गरीब आदमी का केस आया ऑपरेशन करने के लिए। गरीब आदमी था, रास्ते में न मालूम कहीं टक्कर लग गई, ऑपरेशन के लिए किसी आदमी लेके आया, और उसने कागज पे साइन भी कर दी कि जिम्मेदारी मेरी,
और डॉक्टर ने ऑपरेशन में ले लिया। 45 साल पहले की बात मैं करना चाहता हूँ। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद वो मरीज को स्ट्रेचर में बाहर लाए। इनकी पत्नी को पता चल गया कि मेरे पति का ही एक्सीडेंट हो गया था। वो भागती भागती आई और जब पता चला ऑपरेशन थिएटर में ले गए, धड़कन बढ़ गई। मगर जैसे स्ट्रेचर बाहर आया, डॉक्टर बाहर आए, डॉक्टर ने पूछा कि कोई रिश्तेदार है इनका? वो पत्नी आई, मैं इनकी पत्नी हूं। 400 रुपया ऑपरेशन का, वो टाइम 45 साल के पहले के बाद 400 रुपया होगा। घर घर में काम करके 2-5 रुपया प्राप्त करने वाली स्त्री हाथ जोड़ के डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरी कोई क्षमता 400 रुपया देने की नहीं है। मैं घर पे जाती हूँ और सब मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उन सब से बात करते करते आपके पास आती हूँ, मगर मुझे उम्मीद नहीं मैं 200 रुपया से ज़्यादा ला सकता। रुपया ज़्यादा जो भी तू कर सके वो कर ले। और आधा घंटे का बेन ने समय लिया। समय में आधा घंटे में बेन बाहर जा कर के आई और बड़ी मुश्किल से 250 रुपया लेकर के आई। वो 250 रुपया भी उन आपके लिए मामूली होगा, इनके लिए तो जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी थी। ना मालूम किन किन साथ कितना कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा किसी के बाद नौकरी करने का, और सब होकर के 250 रुपया दिया। डॉक्टर साहब ये 250 रुपया ले लो और एक काम करो, 250 रुपया लेकर के आप मुझे बोल दो। और डॉक्टर ने बोला कि 400 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहन ने बताया, डॉक्टर साहब अभी आपने ऑपरेशन भी तो कर लिया है, मैं और तो आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मुंबई समाचार नाम का वर्तमान पत्र है, उसमें आर्टिकल आया था तंत्री लेख में, ऐसे भी कोई आदमी हो सकता है। जैसे ही वो बहन ने बता दिया कि डॉक्टर साहब 400 रुपया मैं दे नहीं सकती हूँ, 250 रुपया से ज़्यादा मेरी ताकत नहीं, और उसी टाइम डॉक्टर वो स्ट्रेचर को अंदर ले गया। ऑपरेशन थिएटर में दरवाजा कर दिया बंद, और वो बाई चिल्लाती रही, डॉक्टर साहब, वो इतना जोर जोर से खटकारी कि डॉक्टर साहब कुछ करो कुछ करो, आप कुछ मत करना। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 15 मिनट में डॉक्टर ने वो स्ट्रेचर को बाहर लिया, स्टिचेस सब तोड़ डाले थे, मरीज को खत्म कर दिया था। 100-150 रुपया कम मिले इसके लिए एक डॉक्टर यहां तक जा सकता है? ये पैसे की आसक्ति, एक 250 रुपया देने के लिए तैयार। आखिर ऑपरेशन तो हो चुका था, काट डाले में, उसमें मिला भी तो क्या मिला, ऐसे 250 तो मिल सकता था। मगर ये आसक्ति का पाप, किसी ने आसक्ति को तोड़ने के जोड़ने का काम नहीं किया, हर जगह तोड़ने का काम किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसी आसक्ति कपड़े पर, गाड़ी पर, बंगले पर, मोटर पर, पैसे पर, एक पेन पर आसक्ति जरूर नहीं। परिवार आसक्ति के नाम से टूट चुका है। दिरानी के पास साड़ी, वो जेठानी के पास नहीं, बहू के पास है, वो सास के पास नहीं। ये आसक्ति का पाप हर जगह। दिरानी का बेटे को ज्यादा दूध मिल गया, जेठानी के बेटे को कम दूध मिल गया, वहां भी तूफान हो सकता है। तूफान होने का कोई रीजन नहीं है। एक आसक्ति का पाप। आपको पूछना चाहता हूं, जहां जहां भी आपने जीवन में आसक्ति पैदा कर दी, वहां तोड़ने का सिवाय दूसरा कुछ काम नहीं होगा। आप बोल सकते हो, एक बात समझ लो, ये घड़ी किया उपयोग है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, उपयोगिता का विरोध नहीं, आसक्ति का विरोध है। उपयोग तो मैं भी तो करता हूं, मेरे पास भी घड़ी है, उपयोग तो मैं करता हूं, आसक्त तो बिल्कुल नहीं हो। मान लो कि कहीं किसी ने चुरा ली, गुम हो गई, टूट गई, ओके, एवरीथिंग ओके। घड़ी टूट सकती है, रिश्ता नहीं टूट सकता है। घड़ी टूटी हुई तो नहीं आ पाएगी, रिश्ता टूट गया तो खत्म हो जाएगा। मैं घड़ी को निग्लेक्ट कर सकता हूं, मगर रिश्ते को निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट इज योर मेंटालिटी? संबंध बचना चाहिए कि वस्तु बचनी चाहिए? आप क्या मानते हो? मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं, इस नांदगांव में जिन जिन लोगों के पास, यहाँ बैठने वाले के पास मैं पूछना चाहता हूं, तू मेरे पास गाड़ी है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, गाड़ी के गैरेज अच्छा होना चाहिए कि गाड़ी के ड्राइवर का घर अच्छा होना चाहिए? व्हाट यू विश? आपको पूछना चाहता हूं, आपकी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, दो चीज है, एक गाड़ी है, दूसरा ड्राइवर है। गाड़ी का गैरेज अच्छा होना चाहिए कि गाड़ी के ड्राइवर का घर अच्छा होना चाहिए? आपकी इच्छा क्या? आपका प्रयास क्या? आपने किसको संभाला? गैरेज को संभाला कि ड्राइवर के मकान को संभाला? उसको जीवन भर में, मेरा जीवन उनको दे रहा हूं, रात को मैं सो जाता हूं, वो ड्राइविंग सेफ करता है, मैं उनको संभालूंगा कि गैरेज को संभालूंगा? आप वस्तु को संभालते हो कि व्यक्ति को संभालते हो? सच बोलो, आपके पास कोई अक्ल है कि नहीं? मैं आई वुड लाइक टू नो, आपके पास दिमाग है कि नहीं? एक ड्राइवर को मैं तो कई दिल्ली में और हर जगह व्यवस्था बना दी,
आप गाड़ी में जा रहे हो, रात को ड्राइवर आपकी ड्राइविंग कर रहा है, और मे भी पॉसिबल आपको रात को कहीं होटल में रुकना पड़ता है, 5 स्टार होटल में आप रुकते हो, मान लो कि आपके पास पैसे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, वही कमरे में ड्राइवर रुकेगा जहां आप रुकेंगे? क्यों? मैं आपके पास रीजन जानना चाहता हूं कि वो ड्राइवर की जिसको आप तुम जीवन दे रहे हो भरोसे से, आप मजे से नींद, ड्राइवर भी आपको बोलता है सेठ शांति से सो जाओ, मैं सेफ ड्राइविंग करके पहुंचाऊंगा, जिनको तुम जीवन दे रहे हो, आप 5 स्टार होटल में उतरे, डॉक्टर ड्राइवर कोई नहीं बोलते दोस्त मेरे कमरे में ही तुझे ठहरना है, मैं जो भोजन करूंगा वही भोजन तुझे करना है, मेरा जीवन तू लेकर के चलता है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है, ये आसक्ति कहां पाप? नहीं, मुझे जवाब चाहिए, क्यों इतना तुमने तोड़ने का रस? तुम्हारा जीवन जिनके हाथ में, उनको भी संभालने की तुम्हारी मानसिकता नहीं। कोई रीजन है? मैं जानना नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। सच बोलो, गाड़ी को संभालना, ड्राइवर को नहीं संभालना, इनके पीछे राज क्या है? तुम्हारा लॉजिक क्या है? 40 लाख की गाड़ी हो मगर आपका जीवन तो 400 करोड़ का है कि नहीं? तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, गाड़ी को संभालते हुए ड्राइवर को संभालने में आपको दिक्कत क्या है, क्यों नहीं? वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नंबर 2 पे चली जाती, जीवंत चीज है, ये जड़ है, कल टूट गई तो नई गाड़ी आ गई, मगर एक बार ड्राइवर ने चपकी खा ली और तुम मेरे साथ कुछ हो गया, हादसा, तुम खत्म हो जाएंगे। सच बोलो, रीजन क्या है? स्टेटस हो तो ड्राइवर को गाड़ी क्यों देते हो? नहीं नहीं, ये मामूली मत मानो, तुम खत्म हो जाएंगे इसमें, तुम्हारा स्टेटस बेटस नहीं, तुम ही नहीं बचने वाले हो। कभी तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया कि ये ड्राइवर मेरी लाखों करोड़ों रुपए की जिंदगी इनके हाथ में मैं 2 घंटे 6 घंटे के लिए दे रहा हूं, उनको मैं नहीं संभालूंगा तो किनको संभालूंगा? तुम बोल सकते दोस्त, गाड़ी को मैं इतना नहीं संभालूंगा जितना तुझे संभालूंगा। सच बताऊं, तुम्हारी ये व्यवस्था को देख करके कभी कभी लगता है कि थोड़ा शब्द भारी पड़ जाएगा, मगर लगता है आदमी के शरीर में तुम आदमी हो के नहीं शंका हो जाती। नहीं, आप उनको मामूली मत माना। एक छोटी सी भी आपके पास पहचान होती, व्यवस्था होती, तो आप समझ पाते कि भगवान, मैं बताऊं, एक आदमी करोड़पति अबजपति आदमी नदी में गया तैरने के लिए, और जैसे ही तैरने के लिए गया डूबने लगा तो बाजू वाला ने, एक लड़का था गांव का अनपढ़, उसने लगा कि भले अमीर है, कृपण है, अबजपति है, कोई भी है, आदमी तो है, उनको बचाने के लिए जान को जोखम को लेकर के अंदर गया, और अंदर ले जाकर के बड़ी मेहनत से उसको बचा के बाहर लाया। बाहर लाने के बाद वो अमीर अबजपति, उसको पता भी था मैं मरने के बिल्कुल करीब गया था, मगर इस आदमी ने मुझे बचा दिया, और जैसे ही बचाया उसने जेब में से 10 रुपए की नोट निकाल के दे दी, 10 की नोट, और वो जो आदमी बचाने के लिए गया था उसने बड़े प्रेम से ले ली, मुस्कान के साथ। अच्छा, सेठ यहां चला, और वो जिसने बचाया था ना, वो आदमी वहां चला, तो उनके साथ उनका मित्र था, उसके मित्र ने उनको पूछा, दोस्त एक बात का खुलासा चाहिए, तो क्या? इस आदमी को जान के जोखम से तूने अंदर से बचा लिया, अबजपति आदमी, काम का 1 नंबर का पैसा वाला, और उसने सिर्फ 10 रुपया दिया, तेरे चेहरे पे मुस्कान, तुझे शिकायत नहीं है, तेरे मन में कोई दुख नहीं है कि एक आदमी के मैंने जीवन को बचा दिया, सिर्फ 10 ही रुपया देता है? उसने बोला, बिल्कुल नहीं, 1% भी मेरे मन में दुख नहीं है। उसने पूछा, क्यों? तो कि आदमी खुद की कीमत खुद तय करता है, तो वहां हम क्या कर सकते? वो 10 रुपया देता है तो वो खुद तय करता है कि मेरे जीवन की कीमत सिर्फ 10 रुपया है, तो उसमें अपने को दुख कहाँ है? खुद की कीमत वही करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी कीमत इतनी तय करते हो क्या? कभी ड्राइवर के चेहरे पे मुस्कान देखने में आपको आनंद नहीं आया? एक छोटा सा ड्राइवर, मैंने तो, तुम अभी तो मेरे पास समय नहीं है, 4 महीने के चातुर्मास के दौरान मैंने जो व्यवस्था बनाई इंदौर में, रतलाम में, दिल्ली में, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैंने ये व्यवस्था बनाई थी कि आपके पूरे के पूरे ऑफिस स्टाफ, घर का स्टाफ, ड्राइवर, जो कुछ भी है, उन सब की बर्थडे एक बार चेक कर लो। बर्थडे, आपके बेटे की बर्थडे का मनाने का मन होता है, कभी आपके नौकर की बर्थडे का तुमने पूछा भी नहीं, दोस्त किस दिन तेरा बॉर्न किस दिन है, एक काम कर, 1 किलो मिठाई मेरी ओर से, तुमने कभी ये आदमी हो कि नहीं तुम?
आपके हाथ में आपके वहां काम करने वाला आदमी शायद भले आदमी हो, नौकर हो, मगर फिर भी वो जीवन तत्व है। आपके में कभी भी मानवता होती तो आप बोल देते कि दोस्त एक काम, मेरा 1 महीना मजे से चलता है, सैलरी तो मैं देता हूं, कुछ नया नहीं करता हूं, मगर तेरी बर्थडे के दिन मेरी ओर से तेरे को, तेरे बेटे को, तेरी पत्नी को, जब भी तेरे परिवार में किसी की बर्थडे हो, कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर दिया। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसे हजारों कुटुंब मैंने तैयार कर दिए जिन लोगों ने कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर दिया है, और परिवार में किसी की बर्थडे होती है 1 किलो की मिठाई देते और मामला इतना खुश। ये आपके पास ताकत नहीं है क्या? घड़ी को संभालो, गाड़ी को संभालो, चप्पल को संभालो, बूट को संभालो, मगर जीवंत व्यक्ति को संभालने का मन में भाव नहीं आता है क्या? एक आसक्ति का पाप। जब तक ये आसक्ति का पाप आपके दिमाग पे सवार होगा तब तक गारंटी के साथ आप तोड़ते ही रहेंगे, कहीं जोड़ने का काम नहीं होगा। मैं बताऊं, मैं बम्बई में गृहस्थ जीवन में था, तब मेरी परिवार की 5 दुकान चल रही थी कपड़े की, प्रताप स्टोर्स, प्रताप डाइंग, नाम अलग अलग थे। एक दिन एक बहू आई साड़ी लेने के लिए, मेरा भाई बैठता था वहां। साड़ी कितने की? मेरी दीक्षा के पहने की बात, 100 रुपया की। 80 रुपया की है, 80 की दिखाई 60 की है, 60 की दिखाई 55 की है, 55 की दिखाई 50 की है। मेरे भाई ने बहन को बोल दिया, एक काम करो, माँ को लेके आना कल। मामा ने सास को लेके आना। आप दे दो ना। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, आपकी माँ को लेके आओ कल। और दूसरे दिन माँ को लेके आई, और माँ को लेकर के बहू आई, और बहू ने पूछा कि माँ मैं कल मांगने के लिए आई मगर ना बोल दिया, आप आओ तो ही देने की बात हुई। और साड़ी दिखाई 100 की। माँ ने पूछा 150 की है क्या? 150 की दिखाई 200 की है क्या? 200 की दिखाई 250 की है, 250 की दिखाई 300 की है। अभी बहू कह रही है, बहू माँ ये साड़ी मुझे चौके में रसोई करते करते पहननी है, इसमें 200 और 250 और 300 की साड़ी की जरूर क्या है? 40 की साड़ी भी काम लगती है, चौके में पहनना है, बाहर घूमने के लिए तो मेरे पास बहुत साड़ी आपने दी है, मगर चौके में पहनने के लिए 250-300 की साड़ी की जरूर क्या है? आप समझ पाएंगे मैं जो क्या कहना चाहता हूँ। बहू कहती कि 40 की साड़ी चाहिए और माँ कहती कि 300 की साड़ी चाहिए। और बहू ने जब ये लॉजिक दिया सास को कि मम्मी घर पे बैठ करके साड़ी पहनना है, बाहर की को कोई जरूर नहीं है, तब माँ का ये जवाब था कि एक बात बताऊं, मेरा बेटा पैसा कमाता है, पैरने मजे से, चिंता क्या करती है? 300 नहीं 500 की साड़ी होगी तो मैं जाके दूंगी। एक सास अपने बहू को इस ढंग से संभालती है। और मैंने वो बहू और सास दोनों को देखा है जिनका पति 1 साल में 6 महीने तक आउट ऑफ इंडिया रहता था। वो अमेरिका, जर्मन, जापान, लंदन, रशिया, पोलैंड, नॉलैंड हर जगह जाता था। उनके पति के पास मैंने सुना था, महाराज साहब कमाल की ये बहू है मेरी धर्म पत्नी, कमाल की, 1 साल में 6 महीना बाहर जाता हूँ, और जब भी बाहर जाता हूँ मेरी पत्नी को कहता हूँ अमेरिका जाना है, शी वॉज यंग। और जब मैं कहता हूं कि मेरी पत्नी को कि चल अमेरिका घूम के आ जाए, मेरी माँ भी कहती थी कि बेन ये उम्र है, एक बार जा अमेरिका घूम के आ, रशिया घूम के आ। और वो पत्नी का, वो बहू का जवाब था, जब तक माँ घर में है तब मैं आपको छोड़ सकती हूँ मगर माँ को नहीं छोड़ सकती हूँ। एक बहू ये ताकत लेकर के बैठे, और मैंने वहां तक देखा है माँ का पैर चलने का बंद हो गया, लेट्रिन और यूरिन सब बेड में ही करना पड़ेगा, तब एक अकेली बहू हाजिर थी। उनका पति बोला ये सेवा बेटा वो करके भी मैं नहीं कर सकता हूं, वो मां कर सकती है, क्योंकि ये बहू कर सकती है। एक ही रीजन था, 100 की साड़ी 50 में लेने की बात बहू की थी, और 100 की साड़ी 400 में लेने की बात सास की थी। ये प्रेम, ये तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात। एक सासू अपनी बहू के साथ ही रिलेशन मेंटेन कर सकती है, तुम्हारा रिलेशन मेंटेन करने का कोई भाव ही नहीं। मैं सच बताऊं, आप सबको देख करके मुझे इतना लगता है कि रिलेशन मेंटेन करने की बात, मैंने जब रिश्ते रिश्ते की कसौटी राम वो सब्जेक्ट लिया था, उसी क्षेत्र में आपका बिल्कुल दिवाला है। आप समझते हो रिश्ते को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, हम इनको मेंटेन करने में समझते नहीं। और आप सबसे बड़ी गलत फहमी में, आखी दुनिया को तुम बचा लेंगे मगर रिश्ते को खत्म करने के बाद तुम्हारी मौत तो बिगड़ेगी, तुम्हारा वर्तमान जीवन भी बिगड़ के खत्म रहेगा। आसक्ति का पाप। नंबर 2, अहंकार का पाप। आसक्ति ने कहीं तो जोड़ने का काम किया नहीं, तोड़ने का काम किया। उसी तरह अहंकार ने भी
तोड़ने का ही काम किया, कहीं जोड़ने का काम नहीं किया। श्री कृष्ण जैसा दुर्योधन के पास जाए और दुर्योधन ना बोल दे नहीं मैं झुकने के लिए तैयार हूं, ये क्या किसने किया? एक दुर्योधन के अहंकार ने लाखों लोगों को मौत के खतरे में डाल दिया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये अहंकार आपकी गुडविल क्या है? आपको कौन पहचाना वाला? क्यों इतना बोगस अहंकार को इतनी टॉप प्रायोरिटी देकर करके? आपने वो देखा होगा, गुब्बारा देखा है? कितना भी बड़ा वो, उसको फूटने के लिए एक एक पिन छोटी सी एक डाल दिया, वो उसी टाइम मामला खत्म। अहंकार को तुम कितना भी पुस्तक करते लो, कितना भी पुस्तक करते लो, बात खत्म 2 मिनट में। 40 लाख की गाड़ी लेकर के तुम आओ और 2 मिनट के लिए बाहर घूमने के लिए उनको बाजू वाले के घर में 60 लाख की गाड़ी आ गई, तुम्हारा अहंकार खत्म। सच बोलो, अहंकार किसका है? मैं आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आपके पास ऐसा है क्या कि ईगो लेकर के बैठे हो? है क्या? अभी तक तो मैं वो नहीं समझ रहा फियाट एम्बेसडर और मर्सिडीज के बीच में फर्क क्या है? फर्क है क्या संजय भाई? क्या फर्क? माने मर्सिडीज में बोनेट पे बैठ के गाड़ी चलाते हो क्या? हा? नहीं, फर्क है क्या? फियाट में भी स्टीयरिंग व्हील पर बैठते हो, मर्सिडीज में भी स्टीयरिंग व्हील पर, एम्बेसडर में भी स्टीयरिंग व्हील, फिर ये मर्सिडीज का आग्रह क्यों? जानना चाहता हूं किसके लिए? क्या क्या क्या? एक बात बताऊं, एक जमाना था किसके घर में गाड़ी थी ना तो लोग समझते थे उनकी होगी। आज आपके घर में गाड़ी है तो लोगों को लगता नहीं आपकी होगी, लोन से क्रेडिट कार्ड से लाया होगा, उनकी तो है ही कहां। तुम तो सब कड़के बन गए, तुम्हें पास है भी क्या? पूरे गांव की उठा उठा करके तुम लाए और तुम बोलते मेरी। आप सबको पता है एक जमाना था गुडविल बनती थी, तुम्हारी तो आज गुडविल भी तो क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल जो बोलते हो बराबर है ना। सच बोलो, फिर मर्सिडीज का आग्रह क्यों? ब्लैकबेरी ही मोबाइल चाहिए, कौन देखता है? मगर ये तोड़ता ही रहे। और अहंकार का अर्थ ही वॉल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईगो, ही इज वॉल नॉट ब्रिज। एक ब्रिज होता है कि जहां लोग यहां से वहां तक पहुंचा दे, एक वॉल होती है कि यहां से भी अलग कर देता है। वॉल का एक ही काम है, सबको अलग करते चलो। ब्रिज का एक काम है, सबको एक करते चलो। अहंकार वॉल है, जहां भी वो खड़ा हुआ हुआ तोड़ते ही रहेगा, चाहे गुरु को। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, तुम्हारी मानसिकता क्या? एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप गर्मी के दिन है, बाहर गए और बाहर से घर पे जाते जाते थक गए, आपको लगा कि गर्मी बहुत है यार, और कहीं एक मकान के नीचे खड़े रह गए, आपका चेहरा लाल गुम हो गया था, ओके। और उसी टाइम सामने वाला एक मकान था, मकान की पहले मंजिल पर किसी ने खिड़की खोली, एक आदमी दिखाई पड़ा, आपके चेहरे पे देखा, अनजान था, पहचान वाला नहीं था। उसने सीधा आपको देख करके बोला, लगता है कि आप त्रस्त हो, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ, उसने बोला लाओ। आपने बोल दिया पानी लाओ क्योंकि आप प्यासे थे, बराबर। अभी अभी बिल्कुल साइकोलॉजिकल आपको पूछना चाहता हूं, पानी लाने का उसने वादा दे दिया, मैं 2 ही मिनट में पानी लाया, आप खड़े रहो, और खिड़की बंद कर दी। आपको पूछना चाहता हूं, ये जो प्रेस वाले भी होते हैं नहीं, कभी कभी मुझे भी पेपर में जब ये समाचार दिखते तब लगता है कि वो करीबन करीबन महिला का फोटो आता है, उन लोगों का आता ही नहीं। देखो तुम्हारा ईगो क्या है, ये भी ना बोलता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। ये तो मेरे कहने से ले रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है? और जैसे ही उसने, देखो साइकोलॉजिकल क्या भावेश, और उसने बोल दिया 2 ही मिनट में पानी लाया, दरवाजा बंद कर दिया। अभी आपको पूछना चाहता हूं, 2 मिनट गई, 3 मिनट गई, 5 मिनट गई, और 2 मिनट में पानी लाया ऐसा बोला, खिड़की बंद कर दी,
सच बोलो, वो आदमी के लिए आपके मन में भाव क्या होगा? हाँ, पानी ला रहा है, मगर उस आदमी के लिए आपके मन में फ्रेम में उनके लिए ओपिनियन क्या बनेगा? आदमी अच्छा है, बिना पहचान सीधा बोल दिया मैं पानी लाता हूं, मैंने तो डिमांड भी नहीं की, बराबर। अभी मुझे बताओ, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रही, पानी आई नहीं, खिड़की खोला नहीं, अभी आपके मन में उनके लिए क्या भाव, क्या है? सच बोलो, कुछ हुआ ही नहीं। न उसने पानी लाया, जैसी स्थिति थी वही पोजीशन में आप खड़े हो, फिर भी आपके मन में भाव क्या? गाली देंगे ना। नहीं देना था तो ना बोलना था, बेवकूफ बनाता है। 10 मिनट से खड़ा हूं, ये तो ऐसे भी दिमाग गर्म है, उसने ज्यादा गर्म कर दिया, ऐसे भी चीटर लोग बैठे, आप न मालूम क्या 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 सोचने लगे थे। और रिपीट करना चाहता हूं, ये सब सोचने के बाद जैसे तुम्हें लगा निकला यहां से, और उसी टाइम खिड़की खुली, आपके मुंह से आया ना, रामकोर को सुना दूं, मगर आप बोलो इनके पहले। उसने बोल दिया कि देखो ऐसा है, मैं पानी लेने के लिए तैयार था, मगर दरवाजा खिड़की बंद करने के बाद आपके चेहरा मेरे आंखों के सामने आया और लगा कि आप बहुत प्यासे होंगे, इसलिए शरबत बनाता था, थोड़ी देर लगी। सच बोलो, अभी क्या आपके मन में? नहीं, अभी बताओ, सच बोलो, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में अभी भाव क्या? अभी भी कुछ नहीं बनाए, आप वही प्यासे हो, पानी भी नहीं लाया, शरबत भी नहीं लाया, आपके मन का भाव क्या? जेंटलमैन है, हाँ, जेंटलमैन। अभी कुछ नहीं हुआ। यह हमारा मन 1 मिनट के लिए, जिसके लिए हमारे मन में जेंटलमैन का भाव, दूसरी मिनट के लिए दुर्जन का भाव, तीसरी मिनट के लिए यह हमारा ईगो। ऐसे ईगो को लेकर के पूरा रिश्ता तोड़ने का काम मैं आपको पूछना चाहता हूं। रिक्शा में कभी भी बैठे हो, कभी रिक्शा वाले को तुमने धन्यवाद दिया, ईगो तुम्हारा नाम बोलता है। एक रिक्शा वाले के साथ भी तुम रिश्ता बना सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, नांदगांव में ही मान लो कि कहीं गए, नांदगांव से कहीं इधर उधर गए, रिक्शा में गए, और रिक्शा जैसे ही आप मंजिल तक पहुंचे, रिक्शा वाले ने आपको उतार दिया, आपने कभी उनको धन्यवाद दिया? दिया? क्यों नहीं? नहीं जानना चाहता हूं, क्यों नहीं? हाँ, ओके। एक कपड़े वाले को तुम पैसा दे दो, एक अलग बात है, रिक्शा वाले को पैसा दे दो, अलग बात है। कपड़े वाले आपके साथ यदि चीटिंग करेगा तो कपड़ा बेकार दे देगा, तो दूसरा कपड़ा ला पाएंगे, मगर रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहूँ, सिर्फ उनको इतना ही बोलो कि दोस्त सेफ ड्राइविंग किया, दोस्त धन्यवाद, इतना नहीं बोल सकते हो? आपका ईगो डिस्टर्ब करता है। मैंने 3,000 लड़के की शिविर थी पंकज सोसाइटी अहमदाबाद में, वहाँ एक दिन ये 3,000 लड़के के बीच में बात रखी, और सब लड़के ने भी मुझे वही तर्क दिया, हमारा साहब वो रिक्शा वाला अपनी ड्यूटी बजाता है, उसमें धन्यवाद की जरूर क्या है। मैं बोला सब कुछ मान लिया, मगर एक बार तो प्रयोग करके देखो, 3 दिन के लिए प्रयोग करके देखो, और फिर मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। और दूसरे दिन, मंडे का मेरा प्रवचन नहीं था, ट्यूसडे के लिए मिलने के लिए लड़का, उनकी आंख में आंसू थे, महाराज साहब कमाल हो गया। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब एक रिक्शा वाला पंकज सोसाइटी बापू नगर गया, 27 रुपये लगे, और जैसे ही महाराज साहब बापू नगर में रिक्शा खड़ी की, 27 रुपया देने के लिए तैयार हो गया, निकाला, दिया, रिक्शा स्टार्ट करने लगा, उसके पहले बोला दोस्त 2 मिनट। रिक्शा वाले ने पूछा क्या बात है? तुझे मालूम नहीं तो मैं बताऊं, मेरे परिवार में कोई 8 सदस्य है। रिक्शा वाले ने बोला मैं समझ नहीं पाता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स कितने, वो मुझे बताने की जरूरत क्या है? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, 8 फैमिली मेंबर है, उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी ही इनकम से पूरी फैमिली चलती है। दोस्त तूने अच्छी ड्राइविंग करके, तुझे मालूम नहीं तूने 8 लोगों के परिवार को बचाया है। ये शब्द, यदि तेरी गलत गलत ड्राइविंग होती और मुझे कोई एक्सीडेंट होता, फ्रैक्चर होता, क्रैक हो जाती, तो मेरा परिवार कहाँ से इनकम लाता, वो लाख रुपए का प्रश्न। मगर तुझे बताओ, तेरी अच्छी ड्राइविंग मैंने देखी, पंकज से तू लेके चला, क्या ढंग से तू रिक्शा चलाता है। दोस्त धन्यवाद देना चाहता हूँ, 27 रुपया तो देता हूँ, मगर 27 रुपये के साथ धन्यवाद का भाव देता हूँ। महाराज साहब वो लड़का मेरे सामने बात करते रोने लगा था। महाराज साहब जैसे मैंने रिक्शा वाले को बोला, रिक्शा वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई एक बात बताऊं, अहमदाबाद में कितने साल से मैं रिक्शा चलाता हूं, कई कई लंबी टूर के भी अच्छे अच्छे आदमी को ले गया, सबने मुझे टिप भी दी, 35 का 40 रुपया दिया, मगर आपने जो शब्द दिया वो शब्द पहली बार मैंने सुना। एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं,
मुझे पहली बार पता चला मेरी अच्छी ड्राइविंग से किसी फैमिली भी बच सकती है, तो आज मैं आपके सामने कन्विंस करता हूं। मैंने आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं किया, फिर भी रिक्शा ड्राइविंग करता हूं, कमजोर आदमी हूं, तो कभी न कभी एक सप्ताह में 2 बार नशा कर लेता हूं, दारू पी लेता हूं, मगर पहली बार पता चला मेरी अच्छी ड्राइविंग किसी के परिवार को बचा सकती है। आपके सामने जिंदगी भर की प्रतिज्ञा करता हूं, नशा छोड़ देता हूं। एक 2 मिनट के लिए ईगो को नंबर 2 पे रखने के बाद एक अच्छा शब्द बोलने की आपके पास ताकत क्या परिवर्तन कर सकता है, मगर आपका ईगो हट होता है। छोटे आदमी को बोलने की जरूरत क्या है हमारा सा, यही तो तुम मानते हो ना। नंबर 1 आसक्ति, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 निंदा। निंदा माने कहीं भी किसी की बुराई तुमने देखने को मिली, बस एक्सपोज करते चलो, फोकस करते चलो, स्प्रेड करते चलो। ये निंदा का भाव नहीं तोड़ेगा तो करेगा क्या? हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है गलत चीज को स्प्रेड करने में? मान लिया कि किसी के जीवन की गंदी चीज आपको दिखाई पड़ी, मगर जरूर क्या है, जिसको मालूम ही नहीं उसके सामने फोकस करके उनके लिए उन सामने वाले के मन में भी एक अच्छा भाव है, वो भाव को तोड़ने का पाप आप क्यों कर रहे हो? एक छोटा सा नियम आज आपके सामने देना चाहता हूं, यहां बैठी हुई बहनों के और आप सबके सामने एक छोटा सा मुझे प्रॉमिस दे सकते हो? जो भी व्यक्ति आज दुनिया से चली गई है, रिपीट करना चाहता हूं, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे कोई भी हो, आपका 5 करोड़ का पेमेंट जिसने डुबाया है, मगर जो व्यक्ति आज इस धरती पर जिंदी नहीं है, शांत हो गई है, कभी भी किसके भी सामने उनकी बात निकलेगी, आप इनकी निंदा नहीं करेंगे, इतना पक्का करना है क्या? सच बोलो। मैं बोलता हूं ओसामा बिन लादेन मर गया इनकी निंदा करके, और क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ में भी क्या है? जिंदा था तब तुम कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद क्या करने वाले थे? मैं जो कहना चाहता हूं, मरा हुआ आदमी, उसके लिए तुम गलत बात, उसके लिए तुम बुराई की बात क्यों करते हो? मर गया है जो आदमी, जल गया, कब्रिस्तान में गया तो स्मशान में गया। आपको मालूम नहीं, हम तो इतने बदमाश है कि मरे हुए आदमी को भी हम छोड़ते नहीं है। आप मामूली मत मानना। ये हमारा नशा बुराई को एक्सपोज करने का कोई रीजन नहीं है, मगर बात निकली तो गाली देते चलो। मुझे रीजन जानना है। सच बोलो, जो जिंदा आदमी उसकी उसकी गलत बात या उनकी बुराई करने में आपको बेनिफिट क्या है? नहीं, बेनिफिट क्या है? सामने वाले को बचा सकते हो, मैं चलो बचा सकते हो तो मैं माफ कर देता हूं, बचा सकते हो। गया आदमी उनकी गलत बात करके आपके पास क्या मिलता, क्या है? क्या मन को संतोष? ऐसी गंदी चीज से? आपकी बात में सम्मत हूं तो आप समझ लेना, आपके मन को संतोष यदि इतनी गलत चीज से मिलता है तो आपका मन क्या है वो आप समझ लेना। जिसको गंदगी में ही संतोष मिलता है, उनकी मन की कैटेगरी तो खुद को तय करना पड़ेगा। सज्जन है, संत है, अच्छे लोगों है, उनकी अच्छी चीज की बात स्प्रेड करने में जिसको संतोष नहीं मिलता है और उनको इसने संतोष मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज योर माइंड, हु आर यू। मान लिया कि सामने वाले ने, इनके पिताजी ने आपके 5 करोड़ रुपए का पेमेंट डुबाए थे, इनके पिताजी ने, मगर उनके साथ तेरा बाप ऐसा था, मैं पे क्या करना की जरूर क्या है? कोई रीजन नहीं मिलता। मन का संतोष तो समझ गया, मगर वो कोई ठोस लॉजिक नहीं है। भावेश क्या है? हाँ? दूसरा ओसामा बिन लादेन पैदा ना हो। तू मेरे बोलने से इतनी तुम्हारी भाषा में ताकत है, मैं इतना बोलता हूं फिर भी तुम ठिकाने नहीं आ, तो ओसामा ठिकाने आ जाएगा। तुम तो ओसामा बिन लादेन तो नहीं हो, तुम तो सब अच्छे हो। 5-6 दिन से लेक्चर ठोक रहा हूं फिर भी तुम्हारा ठिकाना नहीं था। ओसामा का ठिकाना माने कब्र से बैठा होगा क्या? और तुम्हारी नॉन लेगा कि नांदगांव में मेरा एक अच्छा हितेच्छु था, यूं
कोई लॉजिक नहीं मिलता है, ठोस लॉजिक मुझे दो। मरे हुए आदमी के लिए कोई गलत बात चाहे कितनी भी बनी हो उसको स्प्रेड नहीं करेंगे महाराज से। सुनील क्या है, नांदगांव वाले मजबूत है नहीं? हाँ, वो तो कब का नशा उतर गया सबका। तब से सुनील कभी बोला नहीं मैं सुखी हूं, वो समझ गया है। बट आई वुड लाइक, सच बोलो इसमें क्या देख, मुझे कोई कोई ताकत वाली चीज बताओ। मरे हुए आदमी की गलत बात स्प्रेड करने में आपको ये कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो बताओ। मैं तो ये कहता हूं जिंदे आदमी की भी निंदा मत करो इतनी। हाँ, बस तो उसमें शांत रहो ना, मगर वो आदमी तो गया ना, बुराई को दूर करो ना, वो बुराई करने वाले के प्रति तुम्हारे मन में भाव है वो क्या होगा? हाँ, अरे इतिहास, हमारा इतिहास तो देखो। क्या कर क्या पाएंगे? क्या सॉल्यूशन है? ओसामा बिन लादेन इतना गलत था, मैं उसको कहने से सॉल्यूशन नया कोई ओसामा बिन लादेन पैदा ना हो उसके लिए प्रयास करो, जो गया उनकी मत सोचो। मार्गदर्शन में ये कहना चाहता हूं उनकी बुराई को आप बोलो कि ऐसी ऐसी चीज से आदमी बुरा हो सकता है, वो बुराई को खत्म करो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, डॉक्टर रोग को दूर करता है, मरीज को दूर करने की बात, कितना भी एक्सीडेंट गलत हो चुका वो मरीज पे तिरस्कार नहीं करेगा, वो रोग पे तिरस्कार करेगा। मैं रोग को दूर करना दे सकता हूं, मरीज को दूर करने से मैं तो आपको पूछना चाहता हूं आपने क्या पाया? इतिहास, आइंस्टाइन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, चंगेज खान, नादिर शाह, ईदी अमीन, सब इतिहास तुमने पढ़ा है? कभी अच्छे लोगों का इतिहास तुमने पढ़ा है? जिंदा मरा हुआ आदमी इतना अच्छा था वो बात कहने के लिए हम तैयार नहीं है। एक विवेकानंद अच्छे थे, भगत राम, आपने वो सुना नहीं है? ये इतिहास है हिंदुस्तान का जो पढ़ा रहे आपके बेटे के सामने। बेटे के सामने इतिहास तो एक अलग था। भगत राम को फांसी दी जा रही थी, और जिस दिन उनको, भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उस दिन जल्लाद ने उनको पूछा, फांसी देने के पहले पूछा उनको कि तेरी कोई इच्छा है? आपने इतिहास पढ़ा है कहीं? ये इतिहास ब्रिटिशरों का इतिहास, वो जो आज गवर्नमेंट पढ़ा रही है वो इतिहास आपका बेटे पढ़ने के बाद नए ओसामा बिन लादेन पैदा होंगे? कोई अच्छा इतिहास? महावीर का, विवेकानंद का इतिहास, मैंने कल विवेकानंद का दृष्टांत दिया था। एक लड़की वासना से ग्रस्त होने के बाद भी उनको इस ढंग से टैकल करते। आज की जनरेशन के बाद ये इतिहास है क्या? मेरे पास क्यों तुम आए इतने दौड़ते दौड़ते? मैं कौन सा इतिहास वो बताता हूं कि ये टॉप इतिहास बताता हूं। भगत सिंह को जब जल्लाद ने पूछा तेरी कोई अंतिम इच्छा एक है, एक अंतिम इच्छा, मां के हाथ की रोटी खानी है मुझे, लास्ट मेरी मां के हाथ से मुझे रोटी मिल जाए, लास्ट भोजन में मेरी मां के हाथ से करना चाहता हूं। जल्लाद की आंख में आंसू आ गए। और तब उसने पूछा भगत सिंह को कि आपकी बात तो बराबर है, मगर मां और आपके बीच में दूरी इतनी है, फासला जबरदस्त है, और मैं तो बाउंड हूं आपको फांसी देने के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। आप और कोई इच्छा तो बताओ। उसने बोला एक ही इच्छा है, मगर वो इच्छा को भी सफल हो सकती है। तब जल्लाद ने पूछा किस मार्ग से सफल होगी? एक काम करो, मैं जिस कोठरी में इतने टाइम से रहता हूं उस कोठरी को साफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए एक बहन आती है, उनको ही मैं मेरी मां मान लेता हूं, इनके हाथ की रोटी खिला दो, मेरा काम बन जाएगा। एक भगत सिंह ऐसी लड़की को मां बनाने के लिए तैयार है। वो इतिहास नहीं, और इतिहास ये लगा के बैठे यहां मां को हत्यारी बनाना चाहते, एबॉर्शन करा लो, लड़की को पेट में से ही खत्म करो। क्यों? मगर बेटी बचाओ, बेटे को नहीं बचाना है क्या? मैंने आयोग शर्मा की लीडर शर्मा जी को बात की थी कि तुम ये क्या लेकर के बैठे हो? शीला दीक्षित और सोनिया गांधी से मैंने बात की थी, बेटी बचाओ आंदोलन सफल नहीं होगा, सबको बचाओ, बेटे को मार डालो। यूं बेटी बचाओ माने बेटा क्या निकम्मा है? पेट में बेटा है तो उनको एबॉर्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास तो अलग था। यदि इतिहास किसी, और एक बात बताना चाहता हूं, समाज को प्रभावशाली बनाना है तो प्रभावशाली विचार रखते चलो। ये गलत विचार से समाज कोई प्रभावशाली नहीं बनेगा। ओसामा बिन लादेन की बातों करने से कभी ओसामा बिन लादेन खत्म नहीं होगा। उनके सामने कोई एक बात बताऊं,
समय कम है। अंधकार को खत्म करने के लिए अंधकार की चर्चा मत करो, एक प्रकाश का किरण ला दो, अंधकार अपने आप से खत्म हो जाएगा। अंधकार की क्या चर्चा कर दो, ये तो सब अंधकार थे, ये अंधकार थे, उनकी चर्चा करने से कितने कितने, एक गया तो 10 पैदा हो गया, 10 गया तो 100 पैदा हो गया। हम तो चाहते हम इतना करें, अरे हमारे परिवार में हमारे बाप को और मां को भी हम नहीं छोड़ते। सच बताऊं, आपके पिताजी शांत हो गए और बंटवारा किया, अन्याय कर दिया भावेश, पिताजी ने अन्याय कर दिया, बंटवारा करते करते चले गए इस दुनिया से, और बड़े भाई को ज्यादा दिया, छोटे को कम कर दिया, या तो छोटे को ज्यादा दिया, बड़े को कम कर दिया। वो बेटा खुद के बाप की, 4 आदमी मिलेंगे तो वो बोलेंगे मेरा बाप भी अन्याय करके गया, बाप की भी निंदा करने के लिए तैयार है, सिर्फ पैसे के लिए। मान लिया कि तेरे बाप ने अन्याय किया, मगर वो उन लोगों के सामने तेरे पिताजी की गलत बात, ये बुराई करने से क्या तेरे बाप के प्रति उसके मन में प्रेम पैदा होगा? अन्याय तो हम भी तो बहुत करते। आप इस प्रवचन में मान लो कि गाड़ी में जाते हो घूमने के लिए, तो जिस चींटी और मकोड़ा ने आपका अपराध नहीं किया उनको भी खत्म कर दो, अन्याय की बात करते हो, तुम भी तो बहुत अन्याय करते हो। निंदा ने कभी किसी को जोड़ा नहीं, सबको तोड़ा है। और मैं कम से कम इतना कहना चाहता हूं, तुम ओसामा बिन लादेन की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कम से कम इतना तो करो, आपके रिलेशन में जो 15-25 लोग हैं उसमें से कोई शांत हो गया, उनकी निंदा तो बंद करो। ये बहू को कोई मिलने वाली चाहिए, मेरी सांस ऐसी थी, क्या मर गई वो शांत होगी इनके लिए अभी? नंबर 1 आसक्ति, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 निंदा, और नंबर 4 ईर्ष्या, जेलसी। मेरे से सामने वाला आगे निकल चुका है, उनको किसी भी हालत से खत्म करके ही रहूंगा, आगे जाए तो कैसे जाए। ये जेलसी करते कुछ नहीं, आप कर कुछ नहीं पाते हो, मगर अंदर से जलन इतनी जबरदस्त है कि उनको खत्म करके रहूंगा। ये जेलसी आपको जोड़ेगी क्या? जोड़ेगी कि तोड़ेगी? समाज के साथ, परिवार के साथ या राष्ट्र के साथ आपका यदि तोड़ना हुआ है तो आप 4 में से किसी एक कारण होगा, आसक्ति, अहंकार, निंदा और ईर्ष्या, बाकी कोई कारण नहीं हो सकते, नथिंग एल्स। साधु जीवन में लेकर के हम आए, 40 साल के दीक्षा जिन में आप ये मत मानो कि सब जगह अच्छा अनुभव है, कई जगह इतना भी गलत अनुभव है, मगर आज तक कभी, मैंने पहले भी बताया भी बताऊं, कभी कोई प्रोग्राम फीड नहीं कर दिया है, डिलीट कर दो। कोई बोलता भी हमारा सब वो आदमी बहुत गलत था, मैं बोला शांत हो गया ना, तू क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता, बात छोड़ दे, दूसरी बात कर दे। वो बात करने में नशा नहीं। और सच बताऊं, तुमने जो बताया ना, मैं वही कहता हूं, आपके पास मन के लिए बात करने का कुछ खुराक नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी बात में उलझे पड़े हो। सच यही रीजन है। सच बताऊं, आपके पास यदि अच्छी सोच होती, अच्छा इतिहास होता, विवेकानंद और ऐसे ऐसे लोगों का आपके पास इतिहास होता, तो आपके बेटे को बिठा करके तुमने ये बात बताई होती। बाप ने बेटे को चाटा मार दिया, चाटा मारने के बाद बाप ने बेटे को बोला, बेटा देख मैंने तुझे चाटा तो मार दिया, मगर चाटा मैंने इसलिए मारा कि तेरे पर मुझे प्रेम है। ये भी रीजन तो देना पड़ता है सुनील। हाँ, बाप ने चाटा मारने के बाद बोला तेरे पर प्रेम है इसलिए मैंने मारा। तो आज का बेटा, आज के बेटे ने बाप को बोल दिया, पप्पा ऐसे तो मेरा भी आप पर प्रेम है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तुम समझे, मेरा चले तो मैं भी आपको क्या करूं। अब एक काम कर सकते हो, आपके परिवार रिलेशन में 5, 15, 25 लोग में से कोई यदि शांत हो गया, उनकी बात कभी भी निकले, उनकी बुराई की बात आप नहीं करेंगे। व्हाट आई वुड लाइक टू से, समझे, आपके परिवार में चाचा चाची, मामा मामी कोई भी हो, सास ससुर कोई भी हो, उसकी कोई बुराई की गलत की बात होगी भी शायद, मगर वो शांत हो गया, उनकी बात करके वो सब कब्रिस्तान से मुर्दा बाहर निकालने की गलती आप नहीं करेंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान खोलने के बाद सुगंध आएगी क्या? सुगंध आएगी? पक्का है, जो खोदेंगे तो उसमें से मुर्दा है, सुवास आने की कोई संभावना नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आपको बचना है तो आपके पास यदि लॉजिक है कि माना साहब गलत की बात एक्सपोज करके हम दुनिया को बचा लेंगे, आज तक दुनिया कभी बची नहीं। लास्ट बात बताऊं, तिहाड़ जेल का सुप्रिंटेंडेंट 18 साल से तिहाड़ जेल में था, वो मुझे मिलने के लिए आया था दिल्ली के लास्ट चातुर्मास में। माना साहब आई एम फ्रॉम तिहाड़ जेल, नाउ आई एम रिटायर्ड। 18 साल तक माना साहब तिहाड़ जेल में इस
देश के दुनिया के बड़े से बड़े अपराधी के साथ मैंने काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक सुपरिटेंडेंट, एक संत आपके सामने ये बात करता है, आपको दिमाग में बैठती नहीं बैठती छोड़ो, मगर सुपरिटेंडेंट ने मुझे जो कहा वो जान के मैं आनंदित हो गया। महाराज साहब तिहाड़ जेल में 18 साल रह के आया, और 18 साल मैंने पूछा कि 18 साल का अनुभव क्या रहा। महाराज साहब एक ही अनुभव रहा, आदमी सुधरता है तो प्रेम से सुधरता है, डंडे से कभी नहीं सुधरता है। एक 18 साल तिहाड़ जेल में रहने वाला सुपरिटेंडेंट ये कह सकता है कि महाराज साहब किसी को भी अच्छा बनाना है, आप प्रेम दे दो तो बन सके, बाकी डंडे से पनिशमेंट से महाराज साहब किसी को अच्छा कर सको, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और किरण बेदी ने वो काम किया था। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में इस कैदियों को प्रेम देते 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 कई कैदियों को जीवन को सुधार के रास्ते पे रख दिया था। ये यदि भगवान महावीर की तो ये बात थी ही, एक संत की भी ये बात है, मगर तिहाड़ जेल में अपराधी के बीच में रहने वाला सुपरिटेंडेंट भी यदि कह सकता है कि महाराज साहब प्रेम को छोड़ के कोई बचाने वाला है नहीं। महाराज साहब मैंने 2 साल तक प्रेम देने का प्रयास किया, और जब मैं रिटायर हुआ महाराज साहब कैदी रो रहे थे। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट जिसने 18 साल तक काम किया, 16 साल तक मैंने भी पनिशमेंट का रास्ता उठाया था, मगर 2 साल में पूरा व्यू बदल दिया। और महाराज साहब जब निकले एक एक कैदी पैर में झुक करके रो रहे थे। ये ताकत, आपका संसार आपके पास। भगवान महावीर ने मुझे जो आपके सामने बात रखने की है, मैं आपको सामने रखता हूं। आसक्ति, अहंकार, निंदा और ईर्ष्या, 4 चीज यदि आप पर है भी होगी, आप कहीं जोड़ नहीं पाएंगे, तुरते ही रहेगा। 9 के बीच 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चाटा मारते ही चलो, मगर एक के पास ताकत थी, 0 को उठा के अपने बाजू में बिठा दिया और पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज हो गई। मैं यही कहता हूं, हम शून्य हो तो किसी के पास में बैठने के लिए तैयार हो जाए। रिपीट, इफ आई एम 0, मैं किसी के पास बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और यदि मैं 1 हूं तो किसी को अपने पास बिठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। 2 ही विकल्प है, या तो किसी को बिठाता हूं या किसी के पास मैं बैठ सकता हूं। ईगो यदि कम होगा तो मैं किसी के पास बैठ सकता हूं, और आसक्ति कम होगी तो मैं किसी को अपने पास बिठा सकता हूं। यह आसक्ति, अहंकार, निंदा और ईर्ष्या, एक छोटी सी चीज, आपके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, भाभी, दिरानी जेठानी, उसमें से यदि कोई भी शांत हो गए और इनकी कोई बात निकले, आपका अनुभव इनके साथ अच्छा न भी हो, फिर शांत हुई व्यक्ति के लिए उन लोगों के सामने जिनका कोई मायना नहीं, उनके सामने उनकी बुराई की बात आप नहीं करेंगे। इतनी गुरु दक्षिणा आज आपसे चाहता हूं। हाथ ऊंचे सबके, बहुत अच्छा। धारणा विग्रह पचकाई अनंतरागण संसागरण महत्रागण समत्यागरण वो सही। रोज की ये परिवर्तन प्रवचन माला में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आप जिस बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हो, उनका मुझे बहुत आनंद है। मैं जब तक मानता हूं तब तक गुरुवार के दिन छुट्टी रहती है। कल का प्रवचन यदि समय रहा तो 15 मिनट में बढ़ा भी सकता हूं। एक अलग सब्जेक्ट पर कल प्रवचन करने के लिए आ रहा हूं, जितने भी हो सके उतने को बुला लेना। और कल मैंने जो बात बताई थी वो 10 पुस्तक का सेट 300 रुपये का रिपीट करना चाहता हूं। आपके ऑफिसर्स को, डॉक्टर को, वकील को जो यहाँ नहीं आ पाए, उनको एक गिफ्ट आइटम देने के लिए भी एक बढ़िया चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ले लो। कल ठीक सुबह 8:30 बजे इसी जगह पे स्कूल के लड़के भी कल आने वाले हैं, उन सब के लिए भी जगह की व्यवस्था होगी। तो जितना पहले से नज़दीक बैठने की व्यवस्था हो जाए उतना बैठना, फिर प्रवचन आगे चलाएंगे। पचकाण उपवास सूर्य के गणम पाणार जागरण वसली आयम बिले जागरणम आयम बिले जागरण ठाणनम पारिटावणी गण मात्र जागरण मान सलेणवा आल वेणवा चनवा बोलेना ससित्यना सित्यनवा इच्छामि खमासमनो वंदेयु जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदेयु जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामि। इच्छकार भगवान सुराई सुख तपसरी निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वतो जी स्वामी साता है जी आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमासमनो वंदेयु जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिशा भगवान अभुट्टियों में अभ्यंतर रायम खाम्यो
इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यवच्चे आ लावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मज्ज विनय परिणाम सुमम वारम वा तुभ्ये जाना अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुग्धम सुख सातम साहिब सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारण प्रधानम धर्माणम जय नम जय बोलिए